बच्चों, कल इतिहास में हमने बताया था कि इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो इतिहास यानी अतीत में बीती हुई चीजों को जानने के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या बांटा गया भाई? पहला था प्राग ऐतिहासिक, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। उसके आगे हमें पढ़ना है कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी खुदाई में जो सामान मिला है उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, उसके बारे में जो आपके किताब में संक्षिप्त जानकारी है उसको अब हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पुरातत्व। पहले ही पेज पे आपके किताब में लिखा है पुरातत्व। जो ये शब्द प्रयोग हुआ है पुरातत्व आपके इतिहास की किताब में, इसका मतलब आपको जानना होगा। तो पुराने जमाने का खुदाई के बाद जो ये सामान मिला है, इनका अध्ययन करके लोगों का जीवन कैसा था, लोग किस तरह रहते थे, क्या लिखते थे, कैसे व्यापार का आदान प्रदान करते थे, इन सभी चीजों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व का मतलब पुराने जमाने के हजारों साल पहले की खुदाई के बाद जो सामग्रियां मिली हैं उनका अध्ययन करना पुरातत्व का काम है। और जो ये अध्ययन करता है उसको कहते हैं पुरातत्ववेदा। क्या कहते हैं? जो अध्ययन से, मान लो तुम ही अध्ययन कर रहे हो, ये खुदाई में सामान मिल गया, इसका तुम अध्ययन कर रहे हो, तो आपको क्या कहा जाएगा? पुरातत्ववेदा। क्या कहा जाएगा? आपके किताब में कुछ जिक्र है ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभ लेख और शिलालेख। वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सारी चीजें आपको नहीं जाननी है, केवल इसके बारे में पूछा जाएगा। ताड़पत्र क्या होता है, भोजपत्र क्या होता है, ताम्रपत्र क्या होता है, स्तंभ लेख। तो देखिए सबसे पहले ताड़पत्र। ताड़ का पेड़ देखा है ना? ताड़ का बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है, पत्तियां बड़े बड़े होती हैं। उन सभी पत्तियों को काट के सुखा करके उस पर लिखा जाता था, उसे ताड़पत्र कहते थे। क्योंकि उस जमाने में ये कागज नहीं था जो कॉपी पर जल्दी जल्दी लिखते हो तुम, नहीं था, तो उसको बोलते थे ताड़पत्र। ये अब आता है भोजपत्र, ठीक ना? भोज पेड़ का छाल अक्सर होता है ना, हम लोग के पेड़ का, अर्जुन का छाल, नीम के पेड़ का छाल होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से भुर्ज पेड़ से जो छाल निकलता था, छाल इतना बड़ा बड़ा निकलता है ना, उस छाल पे भी लिखा जाता था। क्यों भाई? कागज नहीं था, जितना बढ़िया कॉपी उपलब्ध है नहीं था उपलब्ध, इसलिए उसे क्या बोला गया? भोजपत्र। भोजपत्र किसे? भुर्ज पेड़ के छाल को निकाल करके सुखा के उस पे लिखा जाता था, तो उसे भोजपत्र कहते थे। अब तीसरा आता है आपका ताम्रपत्र। ताम्र से ही पता चल रहा है तांबा। तांबा का पतला पतला बना दिया जाता था, चादर के एकदम पतला पतला, और उस पे लिखा जाता। ये देखो ताम्रपत्र। ऐसे तांबे के पत्ते कपड़े के भी होते थे, लेकिन वो उस जमाने में नहीं। उस जमाने पूरा लंबा लंबा तांबे का पीट के पूरा चिकना कर दिया जाता था, उस पे लिखा जाता था, तो उसको क्या कहते थे? ताम्रपत्र। अब आता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख जैसे ये देखिए, एक बार बताया था ना अशोक चक्र के बारे में, अशोक स्तंभ। ये आपका लंबा लंबा स्तंभ ऐसे लगा दिया जाता है, लंबा लंबा, और इस पर लिखा जाता है। इसको बोलते हैं स्तंभ लेख, यानी लंबा दिखाई देगा आपको। हमारे बगल में सारनाथ में ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक ना? अब आता है शिलालेख। शिलालेख, शिला यानी पत्थर। बहुत बड़े बड़े पत्थरों पर, बहुत बड़े बड़े पत्थरों पर उकेर दिया जाता था, लिख दिया जाता था। जैसे ये मान लो एक पत्थर मैंने लिया और इस पर कुछ लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? शिलालेख। ये है स्तंभ लेख और ये क्या है? शिलालेख। शिलालेख कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? बड़े बड़े पत्थरों पर जब लिखा जाता है उसको शिलालेख बोलते हैं। उस जमाने में पत्थरों पर राजा क्या करते थे? संदेश लिखवा दिया करते थे, उसे शिलालेख। तो कितने हो गए? ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभ लेख और शिलालेख। और उस समय की जो भाषा थी ना, उसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिस तरह हम आप क ख ग घ पढ़ते हैं ना, ABCD, उस जमाने की ये भाषा देखिए साहब, कुछ भाषा समझ में नहीं आती है। हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, और उनकी लिपि कई है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं। आप धीरे धीरे उम्र के हिसाब से जैसे जैसे बड़े होंगे आपको समझ में आएगा।
तो समझ में आ रही है बात हमारी? धन्यवाद।